कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई से पहले इसका नामो निशान नहीं था। मैं खुद बताऊं, मेरे को अभी कल ही पता लगा कि भाई ये क्या चीज़ है ओवरऑल, एंड इसकी और ज़्यादा वीडियोस देखने के बाद ही मुझे ओवरऑल कंक्लूजन मिला इस माइंड में कि हाँ ये क्यों बनाया गया है। एंड ओवरऑल जिस तरीके से तुम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हो, 10 मिलियन 12 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचा दिए, भाई आपका राघव चड्ढा से भी बुरा कटेगा। जो तुम सोच रहे हो ना कि 2029 में एक नई पार्टी बनेगी, रेवोल्यूशनरी चीजें आएंगी, इनमें जो भी पार्टी के अंदर लीडर्स होंगे बहुत ज्यादा लेजी होंगे, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड होंगे, एंड उस हिसाब से चीजें करी जाएंगी जो हमारे लिए बेनिफिशियरी होगी। तुम लोग भूल जाते हो तुम लोग कहाँ रह रहे हो। फर्स्ट ऑल इसकी ओरिजिन की बात लेके चलते हैं। अभी 16 मई 2026 में अभिजीत द्वारा इनकी ओवरऑल नींव रखी गई। एंड ये जो अभिजीत सर आप देख रहे हो, ये आम आदमी पार्टी में पहले से काम कर चुके हैं, लेकिन अब इनके लिंक नहीं है उनके साथ। एंड ये बनाई क्यों गई थी ओवरऑल, क्योंकि इनको एक मीम पेज क्रिएट करना था। क्योंकि 15 मई को एक स्टेटमेंट दी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से, सूर्यकांत की तरफ से, कि भाई ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना वो कॉकरोचेस है, ये पैरासाइट्स ऑफ द सोसाइटी है। एंड ये बात इनको चुभ गई, एंड इस वजह से इन्होंने एक मीम पेज बनाया। जो मीम पेज लाइक चुटकी भर में मेरे पास रिलीज आ रही है कि भाई अभी इसके 2 मिलियन हुए थे, अभी इसके 3 मिलियन हुए, अब 4 मिलियन हो गए। कल ही मैंने चेक करा था इसके 4 मिलियन है। एंड अभी मैंने सुबह चेक किया था इसके 10 मिलियन फॉलोअर्स थे। एंड नाउ अभी मैं चेक कर रहा हूं तो इसके 12 मिलियन फॉलोअर्स है। किस रफ्तार से चीजें बढ़ रही हैं एंड किस हिसाब से हम लोग लेजी होते जा रहे हैं, एंड किस हिसाब से क्या इसका मोटिव एकदम करेक्ट है जो ध्रुव राठी जी हम लोग को बता के बैठे कि भाई हाँ कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। ये बीजेपी को हेट कर रहे हैं तो हम भी इनको सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। भाई गोदी मीडिया वाली चीजें मार्केट में चलती है, लेकिन भाई ये ओवरऑल कैंपेन इसलिए चलाया गया कि तुम लोग का अटेंशन पाया जा सके। एंड ये ओवरऑल सिर्फ हाइप की चीज है। मैं ओवरऑल बात लेके चलो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात लेके चलो, भाई सिर्फ ये हाइप है। अभी सिर्फ ना लोग इन चीजों पे नजर डालेंगे भाई किस तरीके की चीजें बेटर करी जा रही है, एंड इस हिसाब से हम इस बंदे को सपोर्ट करेंगे। राघव चड्ढा वाला सिनेरियो मेरे दिमाग में दोबारा से आता है कि भाई हाँ इस बंदे ने बहुत ज्यादा अच्छी चीजें बैक एंड में बोली थी। मैं ये नहीं कहूँगी भाई वो बंदा बुरा था, बंदा सही था, बंदे की आइडियोलॉजी चेंज होगी टाइम टू टाइम, बट उसको जब बीजेपी में घुसना था उसने बीजेपी की बुराई करना कम कर दिया। जब उसको ओवरऑल सपोर्ट चाहिए था तो उसने उस तरीके का सपोर्ट मांगना चालू कर दिया, उस तरीके के रील्स बनाना चालू कर दी, जिस वजह से मैं बीजेपी में घुस चुका हूं। एंड कॉकरोच जनता पार्टी में मे भी भाई ये चीजें दोबारा से हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँ कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी कुछ बुरा काम कर रही है, बट जो मेरे अकॉर्डिंग बुरा काम लग रहा है, भाई तुम एक ही पार्टी को क्यों गाली दे रहे हो, बाकी सब दूध के धुले हुए हैं क्या। मैं मान रहा हूँ कि भाई अभी वो लीडिंग पार्टी है तो उसके बारे में बोलना बनता है, उसके बारे में क्रिटिसाइज करना बनता है, बट क्या होगा अगर मैं उसके फॉलोअर्स घटा दूंगा। तो इन्होंने कैंपेन चलाया कि भाई बीजेपी के फॉलोअर हम लोग घटा देते हैं। बीजेपी का क्या धंधा है भाई, बीजेपी का ये धंधा है कि भाई वो सोशल मीडिया पे आएगी, लोगों को अवेयर करेगी, एंड उसके थ्रू वो स्पॉन्सरशिप कमाएगी, उसके थ्रू वो पैसा कमाएगी। नहीं हो ना, उसका मेन जो लोग है ना, उसका जो चाहने वाले लोग हैं वो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एंड वो कॉकरोच जनता पार्टी में जुड़े होंगे। तुम्हें क्या लगता है? नहीं बिल्कुल भी। एंड जो तुम्हें लग रहा है ना कि भाई आने वाले रेवोल्यूशनरी टाइम में एक ऐसी पार्टी तो जरूर आएगी जो इन सब चीजों को सुधार देगी, मैं एग्री कर रहा हूं तुम लोगों की बात से, बट उसमें ना बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अभी भी हमारे देश में ऐसी जनसंख्या है जो उन चीजों को सपोर्ट नहीं करती जिन चीजों से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लेके बात लेके चलता हूँ भाई, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे गाँव के मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे शहरों के मुद्दे, उन मुद्दों को कभी साफ करा ही नहीं जाएगा। साफ सफाई की बात लेके चले, दिल्ली याद आ जाता है मुझे हर समय। भाई उन पे कभी ध्यान दिया ही नहीं जाएगा, एंड ध्यान कब दिया जाएगा जब वहां पर एक बेटर पॉलिटिशियन बैठेगा। एंड मैं नहीं कह रहा हूँ बेटर है कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ बेटर पॉलिटिशियन बैठेगा, बेटर हिसाब से डिसीजन लेगा। एंड वही बात लेके चलो, तुम लोग सोच रहे हो कोई नई पार्टी आएगी एंड अपने हिसाब से मुद्दे चलाएगी, एंड जिस हिसाब से हम लोग को बेटर पॉलिटिशियन देखने को मिलेगा मार्केट में, आई एग्री विद इट, बट वी आर नॉट रेडी फॉर इट। हम लोग को कम से कम मैं कहूँ ना 20-30 साल लगने वाले हैं। एंड मैं ये अपने अंदाजे से बोल रहा हूँ, मे बी इसमें कम टाइम भी लग सकता है थोड़ा सा, या फिर ज्यादा टाइम भी लग सकता है, बट मिनिमम इतना टाइम तो तुम लोग मान के लेके चलो कि भाई हाँ इतना टाइम तो कम से कम लगेगा कि भाई हम जैसी जनरेशन जब पढ़ लिख के उस पोजीशन तक जाएगी, पढ़े लिखे लोग जाएंगे, अनपढ़ लोग नहीं, तब कुछ बेटर चीज हम लोग सोच सकते हैं। एंड तुम लोग कह रहे हो कि भाई ये पार्टी 2029 में जब इलेक्शन होगी तब जीत के रूलिंग पार्टी बन सकती है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया फॉलोअर्स। इतने नंबर है सोशल मीडिया के, एंड आधे ज्यादा जो भी है ना वो इंस्टा के फिल्टर आउट चीजें हैं। सोच के लेके चलो जो फेसबुक पे है वो कितने ज्यादा है, सोच के लेके चलो जो इंटरनेट चलाते नहीं, जिनके पास 2G फोन है, उनकी जनसंख्या कितनी ज्यादा है। एंड उसमें तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, सब लोग आते होंगे, एंड वो बीजेपी के अंधभक्त हैं। अब मैं ये नहीं करूँगा भाई सब लोग हैं, बट मोस्टली लोग हैं। एंड लोग इसमें इतना ज्यादा इंगेज क्यों कर रहे हैं? देखो इन्होंने ना लोगों के पेन पॉइंट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से टारगेट किया है। लाइक जो चीफ जस्टिस ने बोला कि भाई अनएम्प्लॉयड लोगों को ऐसा क्यों बोल दिया, लेजी लोगों को ऐसा क्यों बोल दिया। भाई बोलेंगे नहीं, अनएम्प्लॉयड लोगों को बोलेंगे ना कि भाई तू बेरोजगार है, लेजी लोगों को बोलेंगे ना कि तू लेजी है, तू काम नहीं कर रहा है। मैं बोल सकता हूँ कि भाई बोलने का तरीका गलत हो सकता है, बट डेफिनेटली आजकल युवा उस हिसाब से कैपेबल है ही नहीं कि वो जॉब पा सके। आज का युवा उस हिसाब से काम कर ही नहीं रहा है कि भाई वो अच्छी चीजें कर सके लाइफ में। मैं अपना एग्जांपल भी लेके देता हूँ भाई, उस हिसाब से रेवोल्यूशनरी चीज मैं भी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कुछ कर रहा हूँ, बट तुम लोग नहीं कर रहे, लेजी हो। सोचने वाली बात तो है ना कि भाई
झूठ तो नहीं बोला ना उसने। मैं मोस्टली जनता की बात चलो अपने वो उसी दिनचर्या में बिजी है कि भाई हाँ मेरे को ऑफिस जाना है, मुझे अपस्किल नहीं करना है, मेरे को इसी 15, 20, 30, 40 हज़ार की नौकरी में करना है, कुछ ना कुछ करके कि मैं इंप्रूव हो जाऊंगा। बस मेरे पास वो पाथ ही नहीं है, मेरे पास वो स्किल्स ही नहीं है। और आज के टाइम में स्किल्स कितने ज़्यादा नीड है ना, मुझे तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। बट उसी को हम लोग लेजीनेस का बहाना दे देते कि भाई सीख लेंगे, कर लेंगे कोर्सेस, अपग्रेड कर लेंगे अपनी जॉब को, और ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। गवर्नमेंट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम को हम लोग गालियाँ नहीं देंगे कि भाई इसमें इतने ज़्यादा लोग आते हैं एंड हमारा मन नहीं करता, तब भी हम लोग ज़बरदस्ती उस एग्जाम्स को देते हैं क्योंकि फोर्स करा गया है हम लोगों को कि भाई हाँ अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो हम लोग को काम नहीं करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मुझे जो लगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा हेटिंग पार्टी है। मैं मान रहा हूँ कि भाई हेट फैलाओ, क्रिटिसिज्म फैलाओ, बट है कि तुम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम लोग किसी बात पे क्रिटिसाइज करो कि भाई ये चीज़ बंदे ने गलत करी, तुम लोग किसी बात पे बोलो कि भाई इस बंदे ने चीज़ गलत करी, उस बंदे ने चीज़ें सही करी, तो उस हिसाब से उसको बेटर करा जा सकता था। बट तुम लोग सीधा बोल रहे हो कि भाई ब्लेम तेरा है, तूने गड़बड़ करी है। मैं मान रहा हूँ कई जगह पे बोला, बट अब जो भी नई पोस्ट आ रही है, अब जो भी नई रील आ रही है, सिर्फ वो कंपैरिजन है कि भाई बीजेपी के इतने फॉलोअर्स हैं तो हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, चलो इनको हराते हैं, चलो इनको गेम में पछाड़ते हैं। क्या हो जाएगा इससे? मान के लेके चलो बीजेपी का अकाउंट कल को बैन हो जाता है, मान के लेके चलो भाई तुम्हारे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टा पे आ जाते हैं, क्या हो जाएगा इससे? पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी तुम्हारी, बस दैट्स इट। तुम लोग उस जनता तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे जहां पर मोदी जी ने यहाँ पर जगह बनाई है। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। एंड ये जोक की बात है कि भाई ये पार्टी बन गई, ये पार्टी बननी ही नहीं थी कभी, ये सिर्फ रेवोल्यूशनरी चीज आनी ही नहीं थी कभी भी, बट आ गई। एंड मैं बोलना चाहता हूँ भाई भेड़ चाल में मत चलो। लाइक राघव चड्डा वाले सिनेरियो में दोबारा से तुम लोग को याद दिलाता हूँ कि भाई हाँ एक टाइम में बंदे ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, एक टाइम में बंदे ने बहुत अच्छी चीज़ें करी, रिस्पेक्ट करो उस चीज़ों की। बट बंदा बदल रहा है, उसकी आइडियोलॉजीज बदल रही है, तुम लोग को बदलना होगा कि भाई हाँ उसने गलत चीज़ें करी थी। किसी को अंधभक्तों की तरह फॉलो मत करो। एक कॉकरोच पार्टी बन गई है, लेजी वाली है, हम लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, फॉलोअर्स बढ़वा देते हैं इनके, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। एंड इन अ फ्यूचर में मे बी भाई ये पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने लगे एंड उसके बाद हम लोग को जॉब्स वगैरह देने लगे, हो जाएंगी चीज़ें इस तरीके की। जॉब्स कैसे आएंगी? बिजनेसेस क्रिएट करके। बिजनेसेस कैसे आएंगे? लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे तुम्हारे ओवरऑल कंपनी में? कुछ ना कुछ तो होगा ना बैकएंड में। ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता है। आई थिंक समझ पा रहे होंगे समझदार लोग। एंड आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू जो यहाँ तक बने हुए हैं एंड जो उस स्टूपिड जनता में नहीं आते जो सिर्फ अंधभक्तों की तरह सबको फॉलो करते रहते हैं। आई रिस्पेक्ट टू यू ऑल। बस हाँ भेड़ चाल से बच के रहो, अपडेटेड रहो इन सब चीज़ों से। डेफिनेटली तुम्हारे क्या चीज़ें कब काम आ जाए, किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए वो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बट डेफिनेटली ये सिर्फ एक ट्रेंड है, फिर टाइम के साथ ये भी डेड हो जाएगा, टाइम के साथ तुम भी डेड हो जाओगे, एक दिन ये दुनिया खत्म हो ही जानी है। क्यों ना लेजी बन के काम चलाया जाए, है ना। That's about the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।